हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें पूरा इसकी एक हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि इजराइल एक कंट्री किस तरीके से बॉर्न हुआ। ठीक है, उसके लिए थोड़ा मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप अगर हम समझें तो यहाँ पर ये एक इजराइल एक छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है। ये सऊदी अरेबिया, ओमान, इस तरफ ईरान है और इस तरफ इंडिया है, राइट साइड तरफ। ठीक है, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ये सारी की सारी अरब वर्ल्ड या मुस्लिम कंट्रीज हैं। उन सारी मुस्लिम कंट्रीज में घिरी हुई एक छोटी सी कंट्री है इजराइल। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो इजराइल ये एरिया ऐसा था क्योंकि इस्लाम जो है 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें सऊदी अरबिया तो जो इस्लाम है, प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे, मक्का और मदीना में उनकी डेथ हुई थी मोहम्मद साहब की, तो यहाँ पर इस्लाम बॉर्न हुआ था और इस्लाम फिर धीरे धीरे करके बाकी एरियाज में फैलना स्टार्ट हुआ। अब अगर उससे पहले की हम बात करें, इस्लाम से पहले की, बिफोर इस्लाम, तो यहां पर एक रिलीजन हुआ करता था, जुडाइज्म रिलीजन, जो कि इजराइल के लोग, जो कि बाद में ये कंट्री बनी, इजराइल के लोग वो फॉलो करते थे। ये एक मोनोथीज्म रिलीजन था जिसमें सिंगल गॉड और वेस्टर्न कल्चर, एक सिंगल गॉड था, वेस्टर्न कल्चर था और आसपास का रिलीजन और कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। शुरुआत से ही क्लैशेस हमेशा से होते रहे, लेकिन जब इस्लाम सऊदी अरबिया से फैलना स्टार्ट हुआ इन सारे एरियाज में, तो यहां पर से जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग अलग अलग देशों में जाके बस गए, यूरोप में जाके बस गए, अमेरिका में जाके बस गए, क्योंकि इस्लाम जो है एग्रेसिव तरीके से आसपास के एरिया में पूरा फैलता चला गया। तो इजराइल कोई कंट्री नहीं थी, वहां पर एक कंट्री थी पैलेस्टीन, 1948 से पहले, बिफोर 1948 से पहले की बात करें तो यहाँ पर ये पूरी एक पैलेस्टीन कंट्री हुआ करती थी, जो कि मुस्लिम कंट्री थी क्योंकि इस्लाम पूरा फैला हुआ था उस एरिया में। अब ये जो इजराइल के लोग थे जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं जियूस, यहूदी। जो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं जियूस, या हिंदी में बोलते हैं यहूदी। ठीक है, अब इनका जो है रिलीजियस परसिक्यूशन अलग अलग कंट्री में हो रहा था, क्योंकि वो जियूस अलग अलग इन कंट्रीज में भी फैले हुए थे, लेकिन उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था इन कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब है कि किसी को उनके रिलीजन की वजह से परेशान करना। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा परेशान होते थे, रिलीजियस परसिक्यूशन होना था, फोर्सफुली कन्वर्जन होता था, तो वो भागकर अलग अलग देशों में शरण लेते थे। तो ज्यादातर यूरोप में जाके बस गए थे, अमेरिका में जाके बस गए थे। जैसे आज की डेट में इजराइल देखें तो इजराइल में जितने जियूस या यहूदी हैं, उससे ज्यादा अमेरिका में इस समय प्रेजेंट में जियूस या यहूदी हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, ज्यादातर वो बिजनेसमैन हैं यहूदी लोग, ठीक है, जो जिनका नेटिव प्लेस, एंसेस्ट्रल जो एरिया है, प्लेस है, वो इजराइल है, और वो अमेरिका में जाके अलग अलग न्यूज एजेंसी, बिजनेसेस चला रहे हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, क्योंकि उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता रहा तो उन्होंने डिमांड करी। सबसे पहले एक 1897 में एक जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जियोनिस्ट मूवमेंट क्या था, 1897 में डिक्लेयर किया गया कि इन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट कंट्री फॉर जियूस। यहूदियों के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, और कहां चाहिए, उनका जो एंसेस्ट्रल प्लेस है, एंसेस्ट्रल प्लेस मतलब प्रेजेंट का इजराइल, जो उनका एंसेस्ट्रल प्लेस कहा जाता है। उस समय पैलेस्टीन हुआ करता था 1897, इजराइल कोई कंट्री नहीं थी। तो उनकी डिमांड थी कि हमारा जो नेटिव एंसेस्ट्रल प्लेस है तो वो इजराइल वाली जगह ही है, तो हमें एक सेपरेट कंट्री दी जाए। एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा कि हमारी डिमांड ये है। और जो जियूस हैं वो अच्छे खासे बिजनेसमैन, अलग अलग यूरोप में, अमेरिका में अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने पैलेस्टीन में आके अपनी जमीनें वगैरह खरीदनी स्टार्ट करी, और बहुत सारे लोगों ने जमीनें वगैरह बेची, क्योंकि उनके पास पैसा वगैरह था, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना स्टार्ट करा, क्योंकि एक मूवमेंट चल रहा था कि हमें तो वो वाला देश चाहिए और हम लेंगे। एक मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 से 18, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ये जो इस ये वाला एरिया था,
इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में यहाँ पर जैसे एक टर्की एक कंट्री है टर्की, तो टर्की में ओटोमन एम्पायर रूल करता था, मतलब मुस्लिम्स रूल करते थे। तो टर्की जो है वो वर्ल्ड वॉर में हार गया था, वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ओटोमन एम्पायर फेल टू ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ओटोमन एम्पायर भी आया उस टाइम पे, ओटोमन एम्पायर भी आया। तो उन्होंने टर्की के ओटोमन एम्पायर के खलीफा को भी हटा दिया था और जो पैलेस्टीन वाला एरिया था वो भी उनके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। लेकिन मूवमेंट लगातार, जो जियोनिस्ट मूवमेंट था वो लगातार चल रहा था और बहुत सारे जियूस लगातार पैलेस्टीन में आके प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते जा रहे थे, उनकी पॉपुलेशन वहां पर बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत सारे लोग फिर बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे अगर वीडियो देखना पहले देखना चाहते हैं तो लाइक कर देंगे तो बेटर रहेगा, एक मोटिवेशन भी मिलता है हमें, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उस समय एक होलोकॉस्ट हुआ 1941 से 45 के बीच में। होलोकॉस्ट में क्या हुआ कि जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड ऑफ जियूस का जेनोसाइड किया गया। पूरे यूरोप से, अलग अलग कंट्री से जहां भी यहूदी दिखते थे उन्हें मार दिया जाता था, और नाजी जर्मनी ने करा था ये होलोसाइड, बाय नाजी जर्मनी, ठीक है। तो होलोकॉस्ट क्या था, पूरे यूरोप से ट्रेन में भरकर यहूदियों को भरकर लाया जाता था और गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था जहां पर पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी, और 60 से 80 लाख के करीब, ऐसा कहा जाता है कि 60 लाख से 80 लाख के करीब यहूदियों को मारा गया था, पॉइजनस गैस नाजी जर्मनी ने मारा था। तो कत्लेआम मचा था जियूस का। तो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ जियूस का फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में, और उससे पहले भी रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था। तो फिर से डिमांड हुई कि नहीं, पूरी दुनिया की जियूस ने बोला कि नहीं, हमें तो सेपरेट कंट्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा कत्लेआम मच रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन हमारे साथ चल रहा है, हमें तो सेपरेट कंट्री चाहिए। और कई कंट्री, खासकर वेस्टर्न कंट्री की सिंपैथी भी थी इजराइल के लोगों के, मतलब जियूस के साथ, कि हाँ ठीक है सेपरेट कंट्री देंगे। तो 1947 में, थोड़ा मैप से भी समझ लेते हैं, मैप से समझने में इजी रहेगा। हाँ, तो 1947 में क्या हुआ, 1947 में यूनाइटेड नेशन ने डिस्कस करा और डिसाइड करा कि ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहां पर डिसाइड किया गया कि ठीक है, जियूस को एक सेपरेट कंट्री देंगे इजराइल। एक प्लान बनाया गया कि पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, और क्योंकि यहूदियों का एंसेस्ट्रल प्लेस रहा है तो उनको एक सेपरेट कंट्री देंगे इजराइल। 1947 में डिसाइड किया गया। लेकिन इस प्लान को इजराइल ने तो एक्सेप्ट करा, मतलब जियूस ने तो एक्सेप्ट करा, यहूदियों ने पूरी दुनिया से कि ठीक है चलो हमें मिल तो गया कम से कम, ठीक है। लेकिन जो अरब मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। मुस्लिम कंट्रीज का कहना यह था, क्योंकि चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं और बीच में एक नॉन मुस्लिम कंट्री अलाउ कर रहे हैं, तो वो परमिशन हम नहीं देंगे। तो अरब जो मुस्लिम कंट्रीज थी, अरब नेशंस ने रिजेक्ट कर दिया उस प्लान को यूनाइटेड नेशन के। लेकिन 1948 में, क्योंकि ये पैलेस्टीन वाला एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए, और जो यहूदी थे, जियूस थे, उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल हमारी एक कंट्री है। तो 1948 में इजराइल इस तरीके से बॉर्न हुआ। इजराइल वाज बॉर्न 1948। जैसे ही ब्रिटिशर्स यहां से बोरिया बिस्तर बांध के चले गए और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक कंट्री है इजराइल, ठीक है। और हालांकि मुस्लिम कंट्रीज ने जो है विरोध करा कि नहीं, नॉन इस्लामिक लैंड में इस्लामिक लैंड में नॉन इस्लामिक कंट्री अलाउड नहीं है। तो आसपास की जो कंट्री थी, आसपास की कंट्री की अगर हम बात करें, जैसे वहां पर इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान, इजिप्ट है,
ये जो मुस्लिम कंट्री है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है। तो इन्होंने क्या करा, इजराइल के ऊपर अटैक भी करा 1948 में, लेकिन इजराइल को सपोर्ट था वेस्टर्न कंट्री, मतलब ब्रिटेन का, फ्रांस का, अमेरिका का, इन सब का सपोर्ट रहा है इजराइल को। तो हुआ क्या, 1949 तक ये वॉर चला, जिसमें इजराइल ने इन सारी जो अरब कंट्रीज थी इनको अकेले हरा दिया। तो 1949 में इजराइल विनर रहा, ठीक है। इजराइल सक्सेसफुल रहा एरिया को कैप्चर करने में, एक तरीके से रिकॉग्निशन के लिए कि हमारा एक अलग देश है इजराइल। अरब नेशंस को उसने वॉर में हराया 1949 में। अरब नेशंस के पास उस समय इतने ज़्यादा मॉडर्न वेपन उस समय हुआ भी नहीं करते थे, वेस्टर्न कंट्री के पास ही मॉडर्न वेपन थे, इस वजह से ये हार भी गए थे, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल तब से लेके अब तक चल रहा है कि भाई नहीं, नॉन इस्लामिक लैंड में इस्लामिक कंट्री अलाउड नहीं है, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आसपास उनका सपोर्ट हमेशा से पैलेस्टीन को लेकर रहा है। मैप में थोड़ा सा समझे, देखिए 1907 में ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, ये पूरा एरिया पैलेस्टीन का था, ये पूरा एरिया पैलेस्टीन का था, ये पूरा, ठीक है। और फिर 1948 में जब इजराइल बना, तो ये वाला जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये इजराइल था, और ये पैलेस्टीन, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक तो यहां पर इसे बोलते हैं गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और ये वाला एरिया है वेस्ट बैंक। मतलब ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों के दोनों क्या हैं, पैलेस्टीन, हिंदी में बोलते हैं फिलिस्तीन। तो मतलब पैलेस्टीन कंट्री ऐसे दो हिस्सों में बट गया, बीच में हमारा क्या आ गया, बीच में इजराइल आ गया ब्लू कलर का 1948 में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके इजराइल ने क्या करा, थोड़ा एक्सपेंड करना स्टार्ट करा, और कई एरिया में, जो पैलेस्टीन के बहुत सारे एरियाज में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, थोड़े ज्यादा एरिया में कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, अगर हम 2020 की बात करें तो, ठीक है। अब क्योंकि 1949 में क्या हुआ था, 1949 जब इजराइल ने 1949 में जब इजराइल ने आसपास के अरब नेशंस को हराया, तो फिर रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन थे वो भाग कर, क्योंकि इजराइल के कंट्रोल में चीजें आ गई तो बहुत सारे लोग बाहर की तरफ भागेंगे और वो अरब नेशंस में रिफ्यूजी बन के रहने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या, 1964 में एक पीएलओ बना, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका काम क्या था, नाम से ही पता चल रहा है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया इसे कई कंट्रीज ने। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मकसद था पैलेस्टीन को आज़ादी दिलाना इजराइल के लोगों से, ठीक है। तो ये इसका मेन मकसद था पीएलओ का, ठीक है। फिर एक हमास, अगर हम बात करें, हमास जो आजकल न्यूज में है, मिलिटेंट ग्रुप है ये भी, इसका मकसद भी वही है कि पैलेस्टीन को आज़ादी दिलवाना यहूदियों से, ठीक है। और ये 1987 में फॉर्म हुआ है, 1987 में, ठीक है। इनका मकसद यही है कि पैलेस्टीन, ये पूरा एरिया पैलेस्टीन कंट्री है, इजराइल को वहां से खदेड़ना है और पैलेस्टीन के पास उनकी जमीन आनी चाहिए, पूरा ना भी आए तो, क्योंकि इजराइल एग्रेसिव है तो बहुत सारी अपना एक्सपेंशन कर लिया है, पैलेस्टीन के बहुत सारे लैंड को एक्वायर कर लिया, ऐसा उनका एलिगेशन है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैप से और समझते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा मैप से ऐसा समझते हैं कि जब इजराइल 1948 में इजराइल बॉर्न हुआ और 1949 में इजराइल ने अरब नेशंस को हराया, तो अलग अलग देशों में जितने भी ज्यूज थे, अरब कंट्रीज में भी बहुत सारे ज्यूज थे जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे थे, वो सारे के सारे भागकर इजराइल आने लगे। उन्हें लगा अब हमारा एक देश तो बॉर्न हो गया है, धीरे धीरे करके इजराइल की पॉपुलेशन बढ़ने लगी ज्यूज से, तो अलग अलग देशों से यहाँ से आने लगे सारे के सारे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इजराइल के चारों तरफ सब मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनके बीच में झगड़ा फिर वही है मुस्लिम नॉन मुस्लिम का एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और समझे इसमें अगर थोड़ा सा, हाँ, ये मैप को समझे, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ये वेस्ट बैंक है, पैलेस्टीन, ठीक है, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्टीन है,
ये अभी हमने बात भी करी थी, पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन के सपोर्ट में देखो जॉर्डन होगा, सीरिया होगा, लेबनान होगा, ये मुस्लिम कंट्री, इजिप्ट होगा, ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इजराइल एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, ज्यूस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जेरूसलम है, तो 1948 में ये डिसाइड हुआ था कि जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। एक तो वेस्ट जेरूसलम होगा और ईस्ट जेरूसलम होगा। जेरूसलम को दो हिस्सों में बांटेंगे, आधा जेरूसलम ज्यूस का, इजराइल का होगा, आधा जेरूसलम जो है पैलेस्टीन का होगा। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो लगभग पूरे के पूरे जेरूसलम में इजराइल ने पूरा जेरूसलम कैप्चर किया हुआ और अपनी कैपिटल एक तरीके से डिक्लेयर किया कि ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। तो जेरूसलम भी पूरा इस समय इजराइल के कब्जे में है। तो एग्जाम में एक तो ये कई बार आया कि गाजा स्ट्रिप जो है वो जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ, किसकी, कौन सी दो कंट्री के बीच में, तो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में है, ठीक है। गाजा पैलेस्टीन की टेरिटरी है, वेस्ट बैंक भी पैलेस्टीन की टेरिटरी है। यहाँ पर एक और टेरिटरी है गोलान हाइट्स, यहाँ पर गोलान हाइट्स, ये कंट्रोवर्शियल है, गोलान हाइट्स, ये भी कई बार एग्जाम में है। ये सीरिया और इजराइल के बीच में कंट्रोवर्सी है क्योंकि इजराइल ने इस हिस्से के ऊपर जो है अपना एक्विजिशन किया हुआ है। तो गोलान हाइट्स भी कंट्रोवर्सी में रहता है, सीरिया और इनके बीच में। तो ये सारी की सारी कंट्री पैलेस्टीन को प्रेजेंट में सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा एक और चीज इसमें है इंपॉर्टेंट, मैप से ही समझेंगे। हाँ देखिए यहां पर क्या है कि ये वाला जो एरिया है यहां पर से रेड सी से मेडिटेरेनियन सी, ये जो इजिप्ट है, यहां पर एक स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल जाती है, स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल हेल्प करता है जो एशिया से जो भी शिप जाते हैं वो पूरे साउथ अफ्रीका से नीचे घूम के ना जाकर वो रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से यूरोप में पहुंचते हैं। तो ट्रेड के लिए काफी इजी रहता है, ठीक है। तो स्वेज कैनाल को क्रिएट किया था किसने, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने। हेल्प करा था इजिप्ट को, मतलब स्वेज कैनाल उनके कंट्रोल में था, उनके इंटरेस्ट में था। अब हुआ क्या 1956 में एक और प्रॉब्लम हुई। 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जी ए नासिर, उन्होंने डिक्लेयर करा, जी ए नासिर ने, कि ये जो स्वेज कैनाल है अब वो नेशनलाइज है। नेशनलाइज का मतलब है अब सरकार की हो गई, इजिप्ट की सरकार की, अब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच उसके बाद से नाराज हो गए थे। तो 1956 में उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करा कि आप इसमें अटैक करें स्वेज कैनाल के ऊपर। तो 1956 में इजराइल ने स्वेज कैनाल के ऊपर भी अटैक करा था। फिर वहां पर अरब इजराइल कंट्रोवर्सी फिर से हो गई थी 1956 में, क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव था कि स्वेज कैनाल उनके कंट्रोल में आ जाए क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न कंट्री का। तो 1956 में फिर सब यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर करा 1957 में, तब इजराइल थोड़ा सा पीछे हटा। फिर 1967 में फिर से इजराइल ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, ये दिख रहा है, इजिप्ट का ही पार्ट है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी, बदले में इजिप्ट ने स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। स्वेज कैनाल के ब्लॉक होने से क्या होगा, जो शिप्स होंगे, जो मर्चेंट शिप्स होंगे, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा और फिर वो पूरे साउथ अफ्रीका से घूम के जाना पड़ेगा, जिसमें फ्यूल, टाइम, एनर्जी, कई चीजें वेस्ट होती हैं। तो वो वाला एक क्राइसिस हुआ था। फिर समझौता हो गया था 1982 में इनके बीच में, पीस ट्रीटी साइन हुई थी, तब इजराइल ने ये वाला एरिया खाली करा था उस समय। तो ये कंट्रोवर्सी जो है काफी लंबे टाइम से एक हिस्ट्री है इजराइल पैलेस्टीन की। एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रेजेंट में जो 2023 में इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हमने केवल समझा इसकी फाउंडेशन, बेसिक्स क्या है, इजराइल किस तरीके से फॉर्म हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।